बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाजरीन, एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम पाकिस्तान में लाया जा रहा है और अब उस पर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इनकलाबी प्रोग्राम हज के हवाले से है और इस प्रोग्राम के तहत हर पाकिस्तानी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर पाकिस्तानी 2022 तक और उसके बाद मुफ्त हज की सादत हासिल कर सकेगा और उसका तमाम तर खर्चा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान में सबसे पहले नाफिज नहीं हो रहा। ये बहुत से ममालिक जिनमें मलेशिया सरे फहरिस्त है वहां पर इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और वहां पर यह कामयाबी से जारी व सारी भी है। इस मंसूबे का मलेशिया में नाम ताबूंग हाजी प्रोग्राम है। ताबूंग मलेशियन जुबान का लफ्ज है जिसे अंग्रेजी में मॉनेटरी फंड या फिर मॉनेटरी बैंक कहते हैं। उर्दू में इसे हज फंड या हज बैंक कहा जा सकता है। यह तस्वुर बड़ा सादा सा है। एक शहरी चंद हजार रुपए की छोटी सी रकम से हुकूमत के पास मुफ्त अकाउंट खुलवाएगा। हुकूमत शहरियों से जमा होने वाली रकम को उलमा की मुशावरत से हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। वहां से हासिल होने वाला मुनाफा शहरी के अकाउंट में जमा होता रहेगा और जो ही हज के लिए मतलूबा रकम पूरी होगी शहरी को हज पर भेज दिया जाएगा। हज के लिए मतलूबा रकम कितने अरसे में मुकम्मल होगी ये इस बात पर मुनहसर है कि कितने शहरी इस मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार करते हैं और हलाल प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पास कितनी बड़ी रकम जमा हो पाती है। मलेशिया में 1963 में जब इस मंसूबे का आगाज हुआ था तो 1281 लोगों ने 46,610 रिंगिट जो कि मलेशियन करेंसी है इससे अकाउंट खुलवाए थे। यानी आगाज में ज्यादा लोग इस जानिब माइल ना हुए, मगर अब सूरत हाल यह है कि 2019 तक इस स्कीम के तहत 93 लाख अकाउंट्स खुल चुके हैं जिनमें 73 अरब रिंगिट जमा है। अब मलेशिया में यह मामूल है कि जो ही बच्चा पैदा होता है उसके नाम का मुफ्त अकाउंट खुलवाकर चंद रिंगिट उसमें जमा करवा दिए जाते हैं। जवान होकर जो ही उस बच्चे की शादी होती है वो उन्हीं पैसों से हज करने चला जाता है। तभी तो नौजवानी में हज करने वाले मुमालिक में मलेशिया सरे फहरिस्त मुमालिक में से एक है। पाकिस्तान के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मियां इमरान अहमद। उन्होंने इस मंसूबे को स्टडी किया, फिर इस मंसूबे को वो पाकिस्तान की जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उसमें लेकर गए। उन्होंने इस पर तवील बहस की और इस सब के बाद इस प्रोपोजल को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज को भिजवाया तो उन्होंने इसे अपनी काउंसिल के मेंबरान के सामने रखा और निहायत संजीदगी के साथ इस पर गौर किया। काउंसिल के दीगर मेंबरान ने भी इस तजवीज को बहुत पसंद किया और बहसों मुबाहिसे के बाद इसकी मंजूरी देकर वजारत मजहबी उमूर को भिजवा दिया गया, जहां 1 साल के मुख्तसर अरसे में तमाम पहलुओं का जायजा लेकर एक एक्ट तैयार कर लिया गया है। अब ये मुसव्विदा लॉ डिवीजन के पास जा चुका है। काबीना से मंजूर होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। तजवीज है कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानियों को 50,000 रुपए से अकाउंट खोलने की दावत दी जाएगी और अगर ज्यादा पाकिस्तानियों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया तो 50,000 से अकाउंट खोलने वाला एक शख्स 3 से 4 साल में हज पर जा सकेगा और अगर कोई बच्चा महज 5,000 रुपए से अपना अकाउंट खुलवा ले तो 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके अकाउंट में मतलूबा रकम पूरी हो चुकी होगी, या यह भी मुमकिन है कि जरूरत से जायद रकम जमा हो चुकी हो जो हुकूमत उसे वापस भी कर देगी। यूं ये हज सस्ता नहीं बल्कि बिल्कुल मुफ्त तसव्वुर होगा, बल्कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही उस शख्स को मिल जाएं। ख़वातीन व हज़रात, इस मंसूबे की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि लाखों लोग नौजवानी में हज करने के काबिल हो जाएंगे, इसलिए उन्हें बूढ़े होने और रिटायरमेंट के बाद तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हज स्कीम को शुरू करने का क्रेडिट जहां हुकूमत को जाता है वहीं इसे कामयाब बनाना भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। इब्तदा में लोगों को इस मंसूबे की तरफ कायल करना पड़ेगा और उन्हें एतमाद भी देना होगा। अगर हुकूमत फौरी तौर पर लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई तो 2022 का हज इसी स्कीम के तहत हो सकता है और उसके बाद तो इवन कंप्लीटली फ्री हज का तसव्वुर भी पाकिस्तानी अपने सामने अपनी आंखों से देखेंगे और ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी दीन इस्लाम की, क्योंकि पाकिस्तान में लोग पूरी जिंदगी इस आस में और इस ख्वाहिश में गुजार देते हैं कि वो पैसा जमा करें और आखिरी उम्र में अल्लाह ताला का घर देख सकें, लेकिन बहुत से लोग अपनी ज़ईफ़ी में बुढ़ापे में वहां पर जाते
جاتے ہیں اور عبادت جو ہے اس سے زیادہ انہیں اپنی صحت کی بھی وہاں پر خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس طرح سے تمام تر لوگ نوجوانی میں حج کر سکیں گے اور ان کی حج حکومت کی سرپرستی میں ہوگی، جو کہ انتہائی مثبت قدم ہوگا۔